नमस्कार मित्रों। एक बार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी जाती है। तब वहां पहुंचकर उन्होंने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, मुझे एक प्रश्न की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आपकी वह कौन सी चिंता है, कृपया हमें बताइए। तब सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आपको तो सब पता है। मेरी चिंता का कारण यह है कि स्त्री और पुरुष के इन दो रचनाओं में सबसे ज्यादा सुंदर कौन होता है, पुरुष या स्त्री? मित्रों, तब जगत के स्वामी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सत्यभामा, आप निश्चिंत रहिए। आपकी यह समस्या मैं अभी दूर करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। अगर आप इस कथा को पूरा सुन लेती हैं तो आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तब सत्यभामा बोली, ठीक है प्रभु, मैं इस कथा को पूरे मन से पूरा सुनूंगी। तब श्री कृष्ण बोले, जो इस कथा को पूरा सुन लेता है, मैं उसके सभी अपराध माफ कर देता हूं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे सत्यभामा, एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। ईश्वर ने उसे बहुत ही सुंदर रूप से नवाजा था। वह अभी जवान था। जवानी की पहली सीढ़ी पर वह कदम रख चुका था, और यह तो आप जानती ही हैं कि यह अवस्था कितनी रौनकता भरी होती है। मन का भंवर सुंदर सुंदर फूलों को महकना चाहता है। रमेश को स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर चीज लगती थी। सुंदर स्त्री को जाते देख उसका मन उसके बस में नहीं रहता था और वह अपना आपा खो बैठता था। उसके नजरों में सुंदर स्त्री ही संसार में कोमल मिठास और सजावट की मूर्ति थी। जुबान पर स्त्रियों का नाम आते ही उसकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे। उसने यहां तक एक सुंदर स्त्री की मन में ही कल्पना करके उसकी चेहरे को अपने मन में सजा लिया था। मित्रों, हर कुंवारे व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसकी होने वाली पत्नी खूब सुंदर हो, उसका रंग रूप गोरा हो, सुंदर यौवन हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, सभी अपने अपने कल्पना के अनुसार अपने लिए एक सुंदर स्त्री की तस्वीर अपने हृदय में बसा के रखते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का। हर व्यक्ति अपने सपनों में एक राजकुमार या राजकुमारी की चाहत रखते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति सुंदर चीज की ही कल्पना करता है, चाहे स्वयं कितना ही खराब क्यों ना हो। रमेश बाबू भी हर वक्त अपने मन में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाकर रखता सोचता था कि मेरी होने वाली धर्मपत्नी बहुत सुंदर होगी। उसका कोमल बदन बिल्कुल फूलों की तरह होगा, कोयल जैसी बोली होगी, हिरनी जैसी आंख, चांद की तरह उसका सुंदर मुख होगा। उसके पूरे शरीर का बनावट एकदम से मन को मोह कर देने वाला होगा। इस तरह वह अपनी जीवन साथी के बारे में हमेशा कल्पना करता रहता था। मित्रों, धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब स्कूली शिक्षा पूरी हो गई और अब उसके लिए रिश्ते भी आने लगे। एक दिन रमेश के मामा उनके लिए एक रिश्ता लेकर आए और शादी तय हो गई। रमेश बाबू अपने घर वालों से कहता है कि मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूं। यदि मुझे लड़की पसंद होगी तभी मैं शादी करने के लिए कहूंगा। तब रमेश के मामा ने कहा, बेटा, लड़की के तरफ से तुम बेफिक्र रहो। लड़की हमने देखी है, लड़की वास्तव में बहुत ज्यादा सुंदर है। मामा के मुख से लड़की की प्रशंसा सुनकर रमेश बाबू को लगा, चलो यदि मामा कहते हैं तो लड़की जरूर खूबसूरत ही होगी, और फिर रमेश ने शादी के लिए हां कर दिया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, जब विवाह का शुभ दिन आया तब रमेश ने बड़े ही धूमधाम से बारात लेकर आए और दुल्हन भी खूब सुंदर आभूषणों से सजे मंडप पर आई। रमेश की नजरें दुल्हन की ओर थीं। उसे घूंघट में चेहरा तो दिखा नहीं, मगर हाथ पैर की उंगली दिखाई दे रही थी। मेहंदी से सजे हाथ पैर बहुत गोरे और सुंदर लग रहे थे। उसे देखकर रमेश के मन में फूले नहीं समा रहे थे। वह सोचने लगा कि जब दुल्हन की हाथ पैर की उंगलियां इतनी सुंदर है तो दुल्हन कितनी सुंदर होगी। अब विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वर वधू की विदाई हुई। दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाने लगी। रमेश बाबू की खुशियां बढ़ती चली जा रही थीं। वह यह सोच रहा था कि काश एक बार दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाता तो मन तृप्त हो जाता। चलते चलते रास्ते में कहारों ने जब पालकी रोकी और जलपान करने गए, इतने में रमेश को मौका मिल गया। वह चुपके से पालकी के पास गया और जब दुल्हन अपना घूंघट हटाकर पालकी से बाहर देख रही थी, तभी रमेश की निगाह दुल्हन के चेहरे पर पड़ती है।
चेहरा देखकर रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे चोरों ने उनका सब कुछ लूट लिया हो। रमेश की दुल्हन सुंदर नहीं थी जितना वह कल्पना किया था। वह हर पल जिस रूप की कल्पना करता था वह उसके बिल्कुल उल्टा था। उसकी पत्नी बहुत मोटी थी, चिपटी नाक, फूले हुए गाल थे। वह एकदम देखने में कुरूप थी। रंग तो गोरा था पर चेहरा एकदम भयानक। मित्रों, दुल्हन का कुरूप चेहरा देखकर रमेश की सारी खुशी नष्ट हो जाती है। वह मन ही मन खुद को कोसने लगता है। सोचता है, दुनिया में इसे और कोई नहीं मिला जो मेरे ही गले पड़ गई। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा। अब रमेश को अपने मामा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधकर उसे शादी के लिए राजी किया था। सोचने लगा, अगर इस समय मामा यहां होता तो मैं उससे लड़ाई जरूर करता। अब तो विवाह भी हो चुका है, अब क्या हो सकता है। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं इस क्रूप के साथ में कैसे जीवन काटूंगा। मुझे तो इसे देखने से ही घृणा हो रही है। ऐसी भयानक रूप वाली स्त्रियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं। हे भगवान, क्या तुम्हें मेरे ही ऊपर यह संकट गिराना था। दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन आप मेरे लिए इसी कुरूप को ढूंढ कर रखे थे। रमेश अपनी ही किस्मत को बार बार कोस रहा था। रमेश को ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने विवाह नहीं बल्कि नर्क में घुस गया हो। घर पहुंचकर रमेश ने अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई और मामा को खूब फटकारा। अपने माँ बाप से झगड़ने लगा। जब इतने में भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घर छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगा। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और दया भी आता। इस बेचारी का क्या दोष है। इसने जबरदस्ती मुझसे विवाह तो किया नहीं, लेकिन यह दया भाव भी उनके मन से घृणा को नहीं हटा सका। वह जैसे ही अपनी पत्नी को देखता था उसका मन घृणा से भर जाता था। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए खूब शौक श्रृंगार करती थी। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती थी, तरह तरह से बालों को बांधती थी, घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार करती थी। लेकिन वह रमेश बाबू के मन में कोई बदलाव नहीं आता। वह चाहती थी, मैं अपने पति को प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को खत्म कर दूं। वह अपने पति को प्रसन्न करने के लिए मौका खोजती थी, लेकिन पति को उसके रंग रूप से इतनी घृणा थी कि वह हमेशा अपनी पत्नी के नजरों से बच के घूमता था। और अगर कभी आमना सामना हो भी जाता तो रमेश के मुंह से ऐसी जली जली बातें निकलती थीं कि वह बेचारी रोती हुई चली जाती थी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, एक लड़की अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़कर अपने पति के घर आती है और यदि वह भी पत्नी को भाव ना दे तो उस बेचारी का मन कैसे लगेगा। कैसे वह अकेले अपना जीवन काटेगी। यही हाल रमेश की पत्नी का था। वह अपने आप को शीशे में देखकर खूब रोती थी। वह अपने मन की बात कहे तो किससे कहे, वह हमेशा अपने आप को कोसती थी। उधर रमेश बाबू 8-8 दिन तक घर पर नहीं आता था। मित्रों, जब रमेश दूसरी स्त्रियों को देखता तो उसका मन अंदर ही अंदर रोने लगता था। मित्रों, वह इस परिस्थितियों में अपना मन लगाने लगा। वह यह भूल जाना चाहता था कि उसका विवाह हो चुका है। उधर बेचारी उसकी मासूम सी पत्नी घर में बैठी अपने पति के दर्शन के लिए तरसती थी, लेकिन उमेश ने घर पर आना ही। वह पूरे दिन अपने मित्रों के साथ मजे करता था। उसकी पत्नी जब कभी घर से बाहर अपने पति को खिड़की से देखती थी तो वह तड़प कर रह जाती। एक दिन रमेश जब खाना खाने घर पर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, अजी, अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते, मेरी वजह से आपने घर आना भी छोड़ दिया। रमेश ने मुंह घुमाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भागना पड़ता है, इसलिए घर पर नहीं आ पाता हूं। पत्नी बोली, मैं जानती हूं आप घर पर क्यों नहीं आते हो। आपको मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप किसी डॉक्टर से मेरी चेहरा क्यों नहीं बदलवा देते। मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। पति ने कहा, क्यों तुम व्यर्थ की बातें कर रही हो। जो काम भगवान नहीं कर सका वह मनुष्य क्या करेगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अच्छा, यह बात आपको सोचनी चाहिए कि भगवान की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं। आपने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंक दिया है। संसार में ना जाने कितनी ही कुरूप लड़कियां होंगी, फिर भी उसे कुंवारी नहीं बैठाया जाता। उसका भी कहीं ना कहीं विवाह हो ही जाता है, पर उसका पति भले ही उसे ना चाहे लेकिन दूध से मक्खी की तरह निकालकर नहीं फेंकता। फिर रमेश अपनी पत्नी पर गुस्सा करता हुआ वहां से चला जाता है। वह पूरे दिन दोस्तों के साथ
सैर सपाटा करता था, रात को भी घर नहीं आता था। एक दिन उसकी पत्नी चिंता से बीमार पड़ गई, लेकिन रमेश उसे देखने तक नहीं आया। वह चाहता था कि यह मर जाती तो अच्छा रहता, कम से कम गले की आफत तो टल जाती। फिर कहीं अच्छी सी खूबसूरत और प्यारी लड़की देखकर अपनी पसंद का विवाह कर लेता। रमेश वासनाओं की जाल में उलझ गया, धन की बर्बादी करने लगा, सुंदर युवतियों में अपने मन को लगाने लगा, विषय भोगों में लिप्त होकर धन बल और बुद्धि को नष्ट करने लगा। धीरे धीरे रमेश का चेहरा पीला पड़ गया, शरीर में कमजोरी आने लगा, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, चेहरे का रंग भी उड़ चुका था, किसी रोग के लक्षण दिखने लगे थे। एक दिन रमेश की पत्नी अपने पति के विचारों में बरामदे में लेटी हुई थी। कई दिनों से उसकी पत्नी ने रमेश की सूरत नहीं देखी थी। उसने डरते डरते किसी से उसे बुलाया और सोचने लगी, आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। किसी ने जाकर रमेश को बताया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी बुला रही है। आज रमेश के मन में कुछ दया का भाव था। वह जाकर पत्नी के सामने खड़ा हो जाता है। जब उसकी पत्नी ने रमेश का चेहरा देखा तो वह चौंक गई। रमेश बहुत कमजोर हो गया था, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी पूछने लगी, आप बीमार क्यों हो गए? आप तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। रमेश कहरते हुए कहता है, अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए मैं जीने की फिक्र करूं। रमेश की पत्नी बोली, चिंता करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता। आपको कोई गंभीर बीमारी है, आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते? इतना कहकर उसने पति का दायां हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया। रमेश ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। उसका स्वभाव आज नरम था, उसकी बातों में क्रोध और अकड़ नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू थे। रमेश ने कहा, मेरी दवा अब मेरी मौत है, मैं अब अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहा है, डॉक्टर ने भी यही बताया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ करना। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा उसका पति आगे कहता है, कभी कभी बैठे बैठे मुझे बेहोशी आ जाती है। रमेश इतना कह ही रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगा और उसके पूरे शरीर में सनसनी सी होने लगी। रमेश मूर्छित होकर बेड पर गिर गया और हाथ पैर पटकने लगा, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। पति की बिगड़ते हुए दशा को देखकर पत्नी अपनी बीमारी भूल गई, क्योंकि वह काफी दिनों से बीमार थी। वह एकदम फुर्ती से उठी और उसके मुंह पर पानी के छींटे करने लगी, फिर पंखा लगाई, परंतु रमेश ने आंखें नहीं खोला। शाम होते होते रमेश का मुंह टेढ़ा हो गया, बायां अंग शून्य पड़ गया, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मित्रों, वह मूर्छित नहीं हुआ था, उसे लकवा मार गया। लकवा के भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी पूरे तन मन से पति की सेवा में लग गई। वह खुद की बीमारी को भुलाकर अपने पति की सेवा करने लगी। दिन पे दिन रमेश की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। उसकी पत्नी दिन रात पति का हाथ थामे रहती थी, उसके लिए भोजन बनाकर देती, गोद में लिटाकर दवा पिलाती थी, उसके इशारों को ध्यान से समझती थी। मित्रों, उसकी पत्नी को स्वयं बुखार था, दर्द से सर फटा जाता, फिर भी वह अपने कष्ट को भूलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पति की देखरेख करती थी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, समय बीतता गया लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसका दाहिना पैर तो कुछ भी काम ना रह गया था। वह जब बोलता तो मुंह से तोतले जैसी आवाज निकलती थी। सबसे बुरी दशा तो उसके सुंदर चेहरे की हो गई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे मानो कोई रबर को घुमाकर टेढ़ा कर दिया गया हो। उसमें चलने फिरने की भी क्षमता नहीं थी। एक दिन उसने शीशे में अपना टेढ़ा मुख देखा, मानो जैसे ऐसा क्रूप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा हो। उसे लगने लगा कि ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। वह अपनी पत्नी से धीरे से बोला, मुझे ईश्वर ने मेरी गुरूर की सजा दे दी है। सचमुच में यह मेरी बुराई की सजा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेर कर मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। फिर पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनिए, मैं तो आपको अभी भी उसी निगाह से देखती हूं, मुझे आप में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। रमेश बोला, वाह, मेरा मुंह बदसूरत की तरह है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी ना निकलूं। वास्तव में परमात्मा ने मुझे बहुत कठोर सजा दी है। मित्रों,
उसने बहुत प्रयास किया, कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर रमेश का चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था। हर कोई उसे देखकर डर जाता था। फिर कुछ समय बाद वह दवाइयां और डॉक्टर के मदद से तो चलने फिरने लगा, लेकिन चेहरा ठीक नहीं हुआ। मित्रों, पत्नी ने मां देवी से मन्नत मांगी थी कि मेरे पति अगर चलने फिरने लगे तो मैं देवी मां की पूजा अर्चना करूंगी। आज उसी पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की स्त्रियां सज संवर कर वहां आई थीं और गाना बजाना भी हो रहा था। रमेश की पत्नी से गांव की महिलाओं ने पूछा, क्यों बहन, अब तो तुम्हें अपने पति का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे चेहरा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उसके बदले में पति की आत्मा मिल गई है, जो रूप से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उधर रमेश अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अपनी पत्नी और सभी महिलाओं की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी रमेश के दोस्तों ने कहा, रमेश, आज तो तुम्हारे घर पर पूरे गांव की खूब सुंदर सुंदर स्त्रियां आई हैं। इनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर कौन लग रही है? तब रमेश ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो थाली में अनाज रख रही है। तब सभी दोस्त कहने लगते हैं, तुम्हारी सूरत क्या बिगड़ी? अब तो तुम्हारी नजर भी बिगड़ गई है। उसके दोस्तों ने कहा, मुझे तो सबसे ज्यादा बदसूरत वही मालूम पड़ रही है। तब रमेश ने जवाब दिया, भाई, तुम्हें वह बदसूरत इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसका शरीर देख रहे हो, और मुझे अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि मैं उसकी आत्मा देख रहा हूं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, प्यार दिल से होता है, ना कि चेहरे और सुंदरता से प्यार उसे कहते हैं जो आपके बुरे से बुरे समय में आपका साथ दे, जैसे रमेश की पत्नी ने अपने पति का साथ दिया। मित्रों, परमात्मा ने हमें जिस गुण से नवाजा है उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अभिमान के लिए। उस गुण को अपनी ढाल बनाकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, वरना आप जानते ही हैं कि एक दिन उसे भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ सकता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, अब आपको झांत हो गया होगा कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, स्त्री या पुरुष? तब सत्यभामा कहती हैं, जी प्रभु, अब मैं समझ गया कि प्रेम के अलावा दुनिया में सबसे सुंदर और कोई चीज नहीं है। आपने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है। मैं इस कथा का प्रचार प्रसार अवश्य ही करूंगी। मित्रों, आशा करता हूं यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अपने प्रियजनों में शेयर अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने